नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने कल कक्षा 9 का पाठ एक पढ़ा था जिसके शीर्षक है जीवन मरा नहीं करता है। उसकी कविता तो हमने देख लिया था। आज हम उसके अभ्यास और प्रश्नोत्तरी देखेंगे। आशा है कल का पाठ आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आइए अभ्यास और प्रश्नोत्तरी में क्या पूछा है या देख लेते हैं। पहला है, कविता में ये कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं जो हमारे अंदर आशा का संचार करती है। तो हमने कविता पढ़ा है, उसके अनुसार हमें बताना है। कविता में बताया गया है कि सपनों का मर जाना, सपनों के मर जाने से ऐसा नहीं है कि जीवन समाप्त हो जाता है। पतझड़ का आना, पतझड़ हर मौसम में आता है, किंतु उससे उपवन समाप्त नहीं होता है। जिस प्रकार बच्चा खिलौना खेलते रहता है और वह खिलौना टूट जाता है, इसका मतलब यह नहीं कि उसके बचपन का सपना मर गया है। अर्थात सपनों का मर जाना, पतझड़ का आना और खिलौनों का टूट जाना, और मुखड़ों की नाराज़गी, किसी की नाराज़गी से दर्पण कभी नहीं मरता है। इस प्रकार के जो पंक्तियां हैं वह हमारे अंदर आशा का संचार करती है। अगला है, मोती व्यर्थ लुटाने वाले। पंक्ति में मोती क्या क्या आशा है। मोती व्यर्थ लुटाने वाले अर्थात अर्थहीन, व्यर्थ अर्थात अर्थहीन। मोती किसको कहा गया है? आंसू रूपी मोती को कहा गया है। अर्थहीन मोती अर्थात आंसू रूपी मोती जो है वह लुटाने से कोई मतलब नहीं है। हमें अपने जो भी हुआ है उसको भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, अश्रु बहाते हुए नहीं बैठना चाहिए। अगला है, तब की उम्र बढ़ाने वालों, लव की आयु घटाने वालों। कविता की इन पंक्तियों में किस तरह के लोगों को संबोधित किया गया है, इसकी तुलना किससे की गई है? तो इसका उत्तर है, तम की उम्र बढ़ाने वाले। समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या करते हैं, किसी किसी के काम में बाधा या विघ्न उत्पन्न कर देते हैं, उनको आगे बढ़ने से रोकते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के हैं, जैसे तम की उम्र बढ़ाते हैं और लव की आयु घटाते हैं, उनको पीछे खींचने वाला काम कर देते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे लोग जो होते हैं समाज में बहुत विद्यमान हैं, जो दूसरों को अच्छा करते हुए नहीं देख सकते हैं, उनके काम में रुकावट करते हैं, और जो दूसरे के कामों में विघ्न डालते हैं और दूसरों को ज्योति रूपी प्रकाश नहीं देना चाहते हैं। ऐसे लोगों को संबोधित किया गया है, और लव और ज्योति से इसकी तुलना की गई है। अगला है, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की। कविता की इन पंक्तियों में कवि क्या संदेश देना चाह रहा है? वह कह रहे हैं कि माली जो होती है उपवन तो लूट लेता है, सारे पेड़ पौधे तो काट देते हैं, किंतु फूल में जो सुगंध होती है वह नहीं छीन पाता, वह चारों तरफ फैलते रहती है। अर्थात कोई कितना भी कुछ भी हमसे ले ले, किंतु किसी का जो विशेष गुण होता है वह कोई किसी से नहीं छीन सकता है। अर्थात हमें निराशा ना होकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कविता के शीर्षक जीवन नहीं मरा करता की उपयुक्तता पर अपना विचार लिखिए। तो जीवन नहीं मरा करता अर्थात हमारे जीवन में ऐसे कितने ही पल आते हैं जिसमें हम पूरी तरह टूट जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं, किंतु नीरज जी के इस कविता से हमें इन्हीं क्षणों से मुक्त होकर आशा की किरण जगाकर हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। इसके आगे है, पर्यायवाची बताना है। अश्रु, आंसू, व्यर्थ, बिना मतलब का, अनावश्यक, नयन, आँख, चंद, चांद, कश्ती, नाव, तम मतलब अंधेरा, उपवन, बाग, कोशिश, प्रयत्न। पाठ से आगे में, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन समाप्त नहीं होता। क्या आप इन बातों से सहमत है? अपने पक्ष में उदाहरण सहित तर्क दीजिए। तो ये पाठ पढ़े हुए हैं, अभ्यास प्रश्नोत्तरी भी कर लिए हैं, तो आशा है आप लोगों को समझ आया होगा और ये बना लेंगे। अपने आसपास के लोगों के जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन कीजिए जिनके घटित होने पर भी जीवन के वृहद परिदृश्य प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये हमें अपने आसपास देखना है। तो आप लोग भी ऐसा कविता पढ़िए, और ये प्रायोगिक प्रश्न है कि अपने आसपास देखें और उनको समझाएं। तो ये था हमारा कक्षा 9 का पाठ 1। अगले वीडियो में हम कक्षा 9 का पाठ 2 देखने वाले हैं। आशा है आप सब लोगों का सहयोग मुझे प्राप्त होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।